सुथार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भैंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और भैंस की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भैंस के बारे में सामान्य जानकारियाँ। तो सबसे पहले भैंस होती है दो प्रकार की। तो पहली हो जाएगी आपकी दलदली भैंसें और दूसरी हो जाएगी आपकी जल भैंसें। तो जल भैंसों को बोलते हैं वाटर बुफेलो और उन्हें बोलते हैं दलदली भैंसों को स्वाम्प बुफेलो। तो दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 48 और इनमें होती है जल भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 50, यानी उनमें होगी 48 और इनमें होगी 50। तो यानी ये है जो दलदली भैंसें हैं ये गर्मी कम सहन करती है और जल भैंसें हैं वो गर्मी ज़्यादा पसंद करती है। इन्हें कीचड़ में रहना पसंद होता है और इन्हें पानी में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना रहेगा वैज्ञानिक नाम। तो यानी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, और भैंस के न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? बुफेलो काल्फ या पाड्डा या पाड्डी। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा यंग फीमेल यानी वयस्क मादा को क्या कहते हैं? हिपर काल्फ और यंग मेल को क्या कहते हैं? बुफेलो काल्फ है। और एडल्ट या प्रौढ़ मादा को, एडल्ट फीमेल या प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं? बुफेलो या भैंस। और नेक्स्ट अपना रहेगा उसमें क्या है कि एडल्ट मेल या प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं? बुफेलो बुल या भैंसा, यानी ये यमराज वाला भैंसा। ठीक है, एक्ट ऑफ पास्चुरिंग यानी बच्चे देने की क्रिया को क्या कहेंगे? काविंग, यानी ये सेम ही होगी कालमी, ये गाय और भैंस दोनों की सेम होती है। और भैंसों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड या झुंड, यही गाय के समूह को कहते हैं। और बॉडी टेम्परेचर यानी इसका होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको कहीं पे थोड़ा कम या ज़्यादा भी मिल सकता है। वैसे ही आपकी रहेगी श्वास अंदर 15 से 18 बार प्रति मिनट, ये भी आपको कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। गेस्ट्रेशन पीरियड होता है इसका 310 दिन, ये आपको 300 से लेकर 316 की रेंज में कितना भी मिल सकता है, लेकिन 310 पिछली बार सही माना गया था। नेक्स्ट आपकी नाड़ी गति 45 से 55 बार, ये भी आपको 40 से लेकर 55 के बीच में कितनी भी मिल सकती है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दी हुई है। इसके बाद आपका है एक्ट ऑफ मेटिंग यानी मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग, ये भी गाय और भैंस दोनों की क्या होती है? सेम होती है। अब आपका नेक्स्ट रहेगा हीट पीरियड या मध्यकाल अवधि। ये होती है मध्यकाल अवधि यानी ये आपकी रहेगी 24 से 27 घंटे और इनमें एआई कब करवानी चाहिए? यानी लास्ट वाली 8 या 12 घंटे के अंदर करवाना चाहिए। नेक्स्ट आपका ओस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र अवधि कितनी होती है? 21 घंटे। और साउंड ऑफ प्रोड्यूस या आवाज़ कैसी होती है? बेल बोइंग या रंबाना। और कस्टर्ड मेल यानी बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? बुल की, ये भी गाय और भैंसों में सेम होता है। इसकी पोवर्टी यानी यौनारंभ कब होता है? 30 से 42 माह की उम्र में होता है। और इसके मीट को कहते हैं बफन और गाय के को बोलते हैं बीफ। ठीक है, इसका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है? इसका लैक्टेशन पीरियड होता है 300 दिन से लेकर 300 दिन होता है और 60 दिन का इसका क्या होता है? ड्राई पीरियड होता है। तो ये थी भैंसों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बुफेलो ब्रीड्स यानी बुफेलो ब्रीड्स को कितने भागों। तो वही सुपर वाले दो, यानी एक तो होगी जलीय या भारतीय भैंसें, एक तो होगी जलीय या भारतीय भैंसें, दूसरी अपनी होगी दलदली या विदेशी भैंसें। तो अभी इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा है। भारतीय को एक तो होगी भारी भैंसें और दूसरी होगी हल्की भैंसें। ठीक है, तो सबसे पहले भारी में अपनी होगी मुर्रा, नीली रावी, जाफरेबादी। ठीक है, और हल्की में होगी सुरती, मेहसाणा, नागपुरी, बदावरी, तराई, मंडा और ये हम्बलपुर, टोडा। ये काला हांडी है। ठीक है, ये यहाँ पे ला होगा। ठीक है, काला हांडी, ये आप चेंज कर लेना थोड़ा। और इसके बाद नेक्स्ट रहेगी अपनी दलदली भैंसों में है
सुइन्यू, काराबाओ, वोलैंड, और ब्राज़ील की लाल भैंस और ब्राज़ील की काली भैंस। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख ब्रीड्स है भैंसों की। पर हम वही पढ़ेंगे जो अपने सुपरवाइजर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आप डायग्राम है कुछ, ये आपका मुर्रा भैंस का है, ये आपका नागपुरी का, ये सुरती का, और ये बदावरी का, और ये मैसाना, और ये जाफराबादी। ठीक है, तो आप इनको देख के कंपैरिजन लगा सकते हो एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्रीड यानी अपनी पहली ब्रीड है मुर्रा, यानी इसे काली, खूंडी, डेली आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का रंग होता है यानी गहरा काला, जेट ब्लैक कलर की होती है ये। पूंछ का निचला सिरा सफ़ेद होगा। अब इसमें देख ले, थोड़ा सा निचला सिरा क्या होगा, सफ़ेद होगा, यानी ब्लैक से हल्का मतलब वाइट। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, यानी इसके सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे और पूरे एकदम ऐसे घूमे हुए जलेबी के आकार के होते हैं। इसकी त्वचा चिकनी और पतली मुलायम त्वचा होती है, और पूंछ का अंतिम सिरा क्या होता है, सफ़ेद होता है। अयन यानी इसके अयन सुविकसित होंगे, दुग्ध सिराएं टेढ़ी मेढ़ी और उभरी हुई होंगी, तथा शरीर क्या है, विशाल होगा। इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी, 7%। विश्व में ये सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल होती है, यानी इसका दूध लैक्टेशन यानी इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है 2076 लीटर प्रति बयान। ठीक है, इसका नेटिव प्लेस यानी ये कहाँ पाई जाएगी, ये पंजाब, दिल्ली, रोहतक यानी दक्षिणी पंजाब, हरियाणा व दिल्ली का कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, और नेटिव प्लेस भी इसके तीनों ही हैं, यानी इसका मूल स्थान यही है, पंजाब, दिल्ली, रोहतक। ठीक है, इसके मेल का वजन होगा 500 से 600 केजी, और फीमेल का वजन होगा 500 से 550 केजी। तो ये थी मुर्रा नस्ल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट अपनी रहेगी सूरती। तो सूरती नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है कि इसके दरांतिया या सिया आकार के सींग होते हैं। ये सींग ही इसकी मुख्य विशेषता है। दूध में वसा होगी 7.5%। इसका मुख्य यानी नेटिव प्लेस या मूल ये कहाँ पे पाई जाएगी, यानी ये गुजरात के बड़ौदा और केरा जिले में पाई जाती है। ठीक है, और इसका नेटिव प्लेस यानी मूल स्थान क्या है, बड़ौदा, गुजरात। और इसके शरीर का रंग क्या होगा, हल्का काला, काले या भूरे रंग की त्वचा पाई जाती है। मध्यम आकार का शरीर होता है, धड़ नुकीला होता है, और लंबा सिर, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसके फीमेल का वेट होगा 350 से 400 केजी, और मेल का होगा 450 से 500 केजी। यानी ये थी सूरती नस्ल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट अपनी नस्ल रहेगी नीली रावी। तो नीली रावी में क्या है कि दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी, 7% वसा होगी। नस्ल का उपयोग भारी सामानों को खींचने के लिए किया जाता है, या इसे मतलब जैसे अपन बैल को काम में लेते हैं, वैसे ही इस भैंस के मतलब मेल को काम में लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और आंखें इसमें सफ़ेद आंखें पाई जाती है, जिस वजह से इसे बोलाइज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे बोलाइज किस में पाई जाएगी, नीली रावी में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी अपनी, इस नस्ल का शरीर काले रंग का होता है, बिल्ली जैसी आंखें, माथा सफ़ेद, पूंछ का निचला हिस्सा सफ़ेद, और ज़मीन को स्पर्श करता है, यानी इसका पूंछ क्या है, ये देखिए आप, ज़मीन को स्पर्श करेगा, और कलर क्या होगा, निचला अंतिम सिरा वाइट कलर का होगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और इसका रंग घुटनों तक सफ़ेद टांगें तथा मध्यम आकार की होती है, और यह भारी सींग होते हैं। इसका नेटिव प्लेस हो गया मोंटगोमरी या फिरोज़ापुर, पाकिस्तान। ठीक है, इस फीमेल का वेट होगा 450 से 500 केजी, और मेल का वेट होगा 500 से 600 केजी। यानी इसमें फैट वो औसतन कितनी पाई जाएगी, 7 या 8%, लेकिन इसमें होती है 8 से 10% तक भी पाई जा सकती है। ठीक है, मुर्रा नस्ल के बाद सबसे अच्छी नस्ल यही होती है, और यह सतलज नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये है नीली रावी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी नस्ल रहेगी मेहसाना।
तो यानी मेहसाना नस्ल क्या है, ये गर्दन लंबी और सुंदर होती है, यानी इसकी गर्दन लंबी और सुंदर होगी। शरीर मध्यम आकार का, रंग काला या हल्का बादामी होता है। लंबे समय तक दूध काल होता है इसका। और ये ना मेहसाना क्या है, मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बनी है। तो इसे याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं MMS, यानी MMS। मेहसाना क्या है, मुर्रा और सुरती का क्या है, क्रॉस है। तो इसे याद रखने के लिए ये थोड़ी सी बेसिक ट्रिक है। नेक्स्ट अपना रहेगा नेटिव पैलेस, कौन सा इसका, बड़ौदा गुजरात। इसके फीमेल का वेट होगा 400 से साढ़े यानी 400 से 475 केजी, और मेल का वेट होगा 500 से 550 केजी। इसके अंदर फैट पाई जाएगी 7 से 8%, और दुग्ध उत्पादन होगा इसका 1200 से 1700 केजी प्रति बयांत। ये थी मेहसाना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अपनी नेक्स्ट रहेगी जाफराबादी। तो जाफराबादी नस्ल की मुख्य विशेषताएं क्या है कि यह गुजरात के जामनगर और कच्छ जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की गर्दन और सिर बड़ा होता है, यानी गर्दन और सिर क्या है, बड़ा होगा। और माथा निकला हुआ, सींग भारी, सिर गर्दन की तरफ, यानी सींग क्या है, ये गर्दन की तरफ ऐसे झुके हुए होंगे, फिर ऊपर जाके मुड़ जाएंगे। तो यानी पहले झुकेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर मुड़ जाएंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको। फिर शरीर का रंग मुख्यतः क्या होता है, काला होता है, यानी ब्लैक। और इसे क्या है, मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये भारी भरकम होती है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट। इसके मतलब दुग्ध उत्पादन होता है 13 से 18 किलो प्रतिदिन। इसका नेटिव प्लेस है काठियावाड़ गुजरात, यानी जाफराबादी का मूल स्थान क्या है, काठियावाड़ गुजरात। इसके मेल का वेट होता है 450 से 500 केजी, और फीमेल 500 से, यानी फीमेल का वेट होता है 450 से 500 केजी, और मेल का वेट होगा 500 से 600 केजी। और इसके अंदर फैट कितनी पाई जाएगी, 7 से 9% वसा होती है जाफराबादी नस्ल के दूध में। ठीक है, तो ये थी जाफराबादी नस्ल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अभी अपनी नेक्स्ट रहेगी भदावरी। तो भदावरी नस्ल की मुख्य विशेषताएं क्या है कि ये है मुख्यतः इटावा और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश की क्या है, ग्वालियर जिले में पाई जाती है। यह छोटे कद का पशु होता है। इसका शरीर नुकीला होता है या ऐसे त्रिकोणा होता है। अब आप देख सकते हो इसे ऐसे ट्राइंगल बनेगा पूरा। ठीक है, तो ये होता है तिकोना होता है। और सिर छोटा होता है, छोटी और मजबूत टांगे होती है, खुर काले होते हैं, और बाकी शरीर किस कलर का होगा, कॉपर कलर या तांबे जैसा होगा, तथा हल्के भूरे रंग की पलकें और काले रंग की सींग पाए जाते हैं। यह प्रति बयांत औसतन 800 से 1000 लीटर दूध देती है। इसके दूध में वसा की मात्रा यानी 12.5 से 13%, यानी हाईएस्ट फैट परसेंट होता है इसका 13% हाईएस्ट है। यानी सब इसके दूध में वसा सर्वाधिक होती है। इसका नेटिव प्लेस है आगरा उत्तर प्रदेश। इसकी फीमेल का वेट होगा 350 से 400 केजी, और मेल का 400 से 450 केजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तथा इसकी आज शाम को 9 से 10 बजे के बीच में क्विज होगी। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।